हाल ही में घोषित हुए जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू प्रांत के 10वीं कक्षा के परिणामों में 492 अंक प्राप्त कर पुंछ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सलमा आगा ने हर दिन होने वाली पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के बीच अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, जिससे उसके परिजनों में भारी खुशी है। जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के शाहपुर सेक्टर के गांव नूना बांडी निवासी मोहम्मद इकबाल की बेटी और मोहम्मद बशीर की पोती सलमा आगा आगे चलकर IAS अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। सलमा आगा का कहना है कि उनके गांव में हर दिन पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी होती रहती है, जिसके कारण हम कई दिन स्कूल तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे में गोलाबारी के बीच हमने घर पर ही कड़ी मेहनत की है और जब कभी स्कूल पहुंच जाते थे तो हमारे शिक्षक हमें पढ़ाई में पूरा सहयोग देते थे, जिसके कारण आज हमने यह सफलता पाई है। वहीं अपनी बेटी और पोती की सफलता पर उसके पिता और दादा का कहना है कि पिछले 2 सालों से हमारे इलाके में पाकिस्तानी सेना की तरफ से हर दिन भरी गोलाबारी की जा रही है, जिसमें हर किसी को जीवित रहने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में सलमा आगा ने गोलाबारी के बीच अपनी लगन एवं मेहनत से इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिससे हम सब बहुत खुश हैं। बॉर्डर के एरिया पे आपको जैसे मालूम होगा कि शेलिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और स्पेशली अगर हम स्टडी की बात करें तो एक स्टूडेंट के लिए एक साइलेंट सा माहौल होना चाहिए, इन्वायरमेंट होनी चाहिए जिसमें वो अपना फुल फोकस कर सके और अच्छे से अपना बेस्ट दे सके। लेकिन यहाँ पे काफ़ी शेलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ देर हमारे स्कूल्स भी बंद रहते हैं और इवन कि हमें घर छोड़कर भी जाना पड़ता है इधर उधर। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रही, लेकिन बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई convinced myself that my whole focus is on my studies and I did my best so that today Almighty given me. और आज के इस मौके पे मैं सबसे पहले उस अल्लाह की ज़ात की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि यकीनन बचपन ही से मुझ पे काफ़ी मर्सीफुल रहा है और जिसने मेरी हर एक मेहनत का मुझे फल दिया है। और मैं ये सारी कामयाबी अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने स्कूल को डेडिकेट करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला, मेरे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बना और मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी की स्पिरिट पैदा हुई और जिसकी वजह से मैंने हार्ड वर्क किया और होप्स सारे ऑलमाइटी पे रखे और आज मुझे अल्लाह ताला ने ये छोटी सी कामयाबी बख्शी। तो बड़े फ़ख्र की बात है ये कि इतने हालात के बावजूद अगर देखा जाए तो हम एक LOC पे इस जगह पे हम मुकीम है कि जहाँ पढ़ाई तो दूर की बात है, हम ज़िंदगी से भी एक हाथ मुँह धो बैठे हैं, ऐसे हमारी हालात हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारी इस बेटी ने स्टेट में 3rd पोजीशन ली है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 10th क्लास में, माशाल्लाह ये फ़ख्र की बात है। ये पीर पंजाल पूरे एरिया का एक नाम रोशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि इसने 500 में से 492 यानी 98.4% जो है वो मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाकी भी तमाम जितने भी बच्चे हमारे ज़ेर तालीम है, जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, तो जिसने भी जो पोजीशन हासिल किया वो अपने अपनी जगह पे मुबारक का मुस्तहिक है। वाज़ह करना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में हमारे बच्चों के लिए इतने अच्छे नंबरात करने, ये कोई हासिल करने कोई मौजज़ा है, वरना जैसे गोलाबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको बताऊं कि 2 साल से लगातार शेलिंग और कोई पता नहीं किस वक्त शेलिंग शुरू होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। 3 बार तो तकरीबन अचानक पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग आई और जिसमें अल्लाह ने ही बचाया, वरना बचने की कोई चांस नहीं थे। तो इस इतने मुसीबत के दौरान, इस किस्म के सख्त हालात के दौरान अगर बच्चे ऐसी मेहनत करते हैं तो ये बाइसे फ़ख्र है। और सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे इस इलाका को क्यों बफर इलाका करार दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ इस वक्त तक बंकर मंजूर नहीं किए हैं। देख लो हमारे बच्चों की कितनी परेशानी है, कितनी हालत है। कभी कभी हमें शिफ्ट होकर पुंछ आना पड़ता है, कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है और शिफ्ट होने के वक्त भी हमें कोई पता नहीं कि हम मकाम पे ज़िंदा पहुँचेंगे या कि मरे हुए पहुँचेंगे, ये कोई पता नहीं। तो ऐसे हालात में अगर बच्चों ने इतने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं तो ये बात फ़ख्र बात है।